इरशाद भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, काफ़ी दिनों से बातें तो चल रही थी, हमने भी डिस्कस किया कि ये कहा गया है भूख हड़ताल का, बट किस हद तक ये दबाव डाल सकता है या मुतासिर कर सकता है इस वक्त कदम? सबसे पहले तो मैडम शेख शुक्रिया कि आपने बताया कि काफ़ी दिनों से बात चल रही थी और हमने भी डिस्कस किया है, और उस दोबारा शुक्रिया के बताया मैंने ही था। सर आपने ही बताया, मैं ये कहने का आपने ही बताया था। डिस्कस आपने किया था, तो आप वाटर कूलर ले जाएं, आप वाटर कूलर ले जाएं भट्टी साहब, और बताएं। मैडम शेख, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं इसके शाह महमूद कुरैशी साहब की। आपने ख़वातीन, शाह महमूद कुरैशी और भूख हड़ताल, इससे इनको फ़ायदा होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब 9 मई के मुकदमात में इस वक्त जेल में हैं। शाह महमूद कुरैशी वो हैं जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, जिनका 9 मई में कोई किरदार ही नहीं है। वो ना सिर्फ 9 मई की मज़म्मत कर चुके, बल्कि 9 मई से एक दिन पहले, 9 मई वाले दिन और 9 मई के एक दिन बाद वो कराची में थे अपनी बीमार एहलिया के साथ। और परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी दो ऐसे थे जिन्होंने जो 9 मई की मज़म्मत भी कर चुके हैं, जो PTI के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के मुखालिफ थे, जिन पर उनकी अपनी पार्टी तनकीद किया करती थी कि आप क्या मौक़िफ़ लेकर चल रहे हैं, और जो आखिरी वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान तनाव कम करने की कोशिशों में लगे रहे। जहाँ तक मैडम शेख PTI की ख़वातीन का ताल्लुक़ है, तो अगर इतनी जेल और इतनी सज़ा के बाद ख़वातीन के लिए कोई रियायत नहीं है, कोई नरमी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, तो इनका कम अज़ कम ख़वातीन का स्पीडी ट्रायल ही कर दें कि जल्दी ट्रायल हो जाए, इनका जल्दी मुकदमा लग जाए, जितनी सज़ा मिल जाए ताकि ये आगे अदालतों में आए। बाकी इन ख़वातीन में कोई फरियाल तालपुर तो है नहीं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को कोई दुख या तकलीफ़ हो। इन ख़वातीन में कोई मरियम नवाज़ तो है नहीं कि नवाज़ शरीफ साहब को कोई दुख हो। और ये ख़वातीन और बाकी जो आम ख़वातीन हैं जो जेलों में हैं, उनका तो कोई पुरसाने हाल है नहीं। तो लिहाजा या स्पीडी ट्रायल कर दें या माफ़ कर दें। ख़वातीन इतनी सज़ा काफ़ी होती है। ख़वातीन के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा, हाँ, उनमें भी फ़र्क डाला जा सकता है कि जिन पे आप समझते हैं कि ये बहुत ही एग्रेसिव या बहुत ही सबूत या जो कुछ भी है, उनको अलहदा किया जा सकता है, बाकियों को अलहदा किया जा सकता है। जहाँ तक मैडम शेख भूख हड़ताल कैंप का ताल्लुक़ है, तो इमरान खान साहब ने जैसे कहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाना है, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाना है, और ये दोनों हमारे केस भी ना सुने। इलेक्शन कमीशन और मेंबरान के ख़िलाफ़ रेफरेंस वो दायर कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं। और तीसरा था बैनुल-अक़वामी मीडिया में मज़ीद गार्डियन, इकोनॉमिस्ट, टाइम्स और अमरीकी अवान नुमाइंदगान और जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप के बाद आज गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी साहब को अपना ओवरसीज़ एडवाइज़र मुकर्रर किया है, और एक टीम बनी है मैडम शेख अमेरिका में, एक टीम बनी है बरतानिया में, एक टीम बनी है यूरोप में, और ये लेके मुकदमा और ये लेके सारा कुछ जा रहे हैं मुख्तलिफ़ फोरम्स पर, और अगले दिनों में इनकी वो जो ये चीज़ें लेके जा रहे हैं वो भी सामने आएगा। तो इस सारे चक्कर में इमरान खान साहब को भी मशवरा दिया गया है। एक तो इमरान खान साहब को सुन तो वो नहीं सकते, ना पहुंच सकती हमारी बात, लेकिन जो आजकल उनको जाके बताते हैं ना कि सर कल बार था कमाल इनकलाब ही आ गया है, और कुछ जाके बताते हैं कि सर छा गए, अगर आप कौमी असम्बली से निकल जाएं और सूबाई असम्बलियों से निकल जाएं तो अब तो तबाही हो जाएगी। शुक्र है वो उन्होंने इसको निगलेक्ट कर दिया, इतना सीख गए हैं। लेकिन कुछ बताते हैं कि सर अब आप भूख हड़ताल करें, और हम सारे भी भूख हड़ताल करते हैं, और पूरी दुनिया में भूख हड़ताल होगी और कमाल हो जाएगा। ये भी मेरा ख्याल से गलत है, और ख़ान साहब का यही है कि वो जिन पर एतबार करते हैं फिर कमाल करते हैं, और जिनको फेंकते हैं फिर कमाल फेंकते हैं। तो ये जो भूख हड़ताली कैंप है, इसका कोई ना इस भूख हड़ताली कैंप से कोई मुतालबात माने जाने हैं,
ना कोई दबाव पड़ेगा। हाँ, अलामती तौर पर होगा कि एक एक्टिविटी होगी और अलामती तौर पर होगा। अगर उनको उठा ना दिया गया, कोई पर्चे ना हो गए, तो मुकदमात में क्या रिहाई होनी है मैडम शेख? नए मुकदमात बन रहे हैं, मुतालबात क्या माने जा रहे हैं, एक जलसे का मुतालबा है वो भी पूरा नहीं हो रहा, मैंडेट की क्या वापसी होनी है, पीटीआई पर बैन की बातें हो रही हैं, और आखिरी बात मखसूस नशिस्तें क्या वापस होनी हैं। अभी कई इफ्स एंड बट्स पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद कई इफ्स एंड बट्स के पुल सरात हैं जो तरीके इंसाफ को अबूर करने हैं। सर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में बड़े फैसले आए हैं, उनके खिलाफ क्यों अदम एतमाद या उनके खिलाफ क्यों जाना चाहती तहरीक इंसाफ या खान साहब? जी मैडम शेख, ये जो जब जैसे परवेज़ इलाही साहब पर, शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद होती थी पार्टी के अंदर, वैसे ही आजकल बैरिस्टर गौर भी ज़ेर अताब हैं। तो बैरिस्टर गौर ने एक पूरा तफसील बताई और उसमें लेकिन 120 के करीब दरखास्तें हैं और केस हैं, दरखास्तों पे दरखास्तें, अच्छा। अपीलों पे अपीलें जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुन रहे थे। लेकिन ये तलखी बड़ी सीता वाइट केस से, जिस तरह उसको 2-1 से मुस्तरद होके, जिस तरह फिर उसको वेबसाइट वो तीसरे थे आमिर फारूक साहब, और उसके बाद जिस तरह उन्होंने फिर बेंच तहलील कर दिया, वेबसाइट से मुकदमा हटा दिया और फिर दोबारा बेंच बना और दोबारा नाकाबिले जल्दी से सर ये बता दें, आपने कहा मशवरे खान साहब को जो दिए जा रहे हैं और आपने टोन थोड़ी इस तरह की कि शायद गलत मशवरे हैं, कौन लोग हैं? सीनियर लीडरशिप है? जी मैडम शेख, अच्छा पीटीआई के अंदर मैडम शेख 3 ग्रुप हैं सर, लेकिन खान साहब तक तो रसाई हर एक को नहीं है ना, तो ये कौन है जो खान साहब को गलत मशवरे दे रहा है या उनको बड़ा चढ़ा रहे अंदर जाके कि बाहर पता नहीं कैसा माहौल है? ये मैडम शेख तीन ग्रुप हैं और ये मिलने वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जो नहीं मिल पा रहे उनकी मैं बात नहीं कर रहा। उनमें से एक है जो हक में है कि इस तनाव को ख़त्म करें और आगे बढ़ें। दूसरा है जो कह रहा है कि अब हम इनकलाब के आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं और इमरान खान साहब आपने जो कर दिया है वो 76 सालों में कोई नहीं कर सका। और बहुत सारे वो जो हवाले देते हैं वो ठीक भी होते हैं, जो इमरान खान साहब के हवाले से बातें होती थी और जिस तरह वो जेल में है। अच्छा। लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है, और वो नतीजा ये निकल रहा है कि इमरान खान साहब जब मिलते हैं तो ज्यादा उनकी सुनते हैं और फिर उस पर सर ये उन है कौन, अगर आप हमें थोड़ा सा इशारों किरारों में बता सकते हैं ना, हमारी मदद हो जाती, वरना ये कहानियां तो हम बहुत सुन रहे हैं ना, आपका फिर फायदा क्या हुआ हमें। चले मैं सोहेल वड़ायत साहब की तरफ जाती हूँ, वापस आऊंगी आपकी तरफ। सोहेल साहब, सर आप बताइएगा, हम जब भूख हड़ताली कैंप की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में सर क्या तारीख रही है, कब इस तरह की भूख हड़ताली तहरीक चली और क्या इम्पैक्ट हुआ सर उसका? देखिए, ये जो सियासी तहरीकें होती हैं ना, जरूरी नहीं कि कोई इसका रिजल्ट निकले, जरूरी नहीं कि कल कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन ये दरअसल ये सारी जो चीजें की जाती हैं इनसे आवाम पर असर पड़ता है। आपका एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड होता है। हमारी मसलन अखबार नवीसों की एक बड़ी मशहूर तहरीक थी जो अयूब दौर में हुई थी और फिर ज़िया दौर में हुई थी, तो वो यही था कि हम अलामती, हमसे तो वो पहले थे, हम तो उस वक्त अभी नहीं आए थे साफत में, तो वो इसी तरह अलामती भूख हड़तालें होती थी, फिर गिरफ्तारियां पेश की जाती थी। तो उससे ये तो नहीं हुआ कि कोई सारा कुछ बहाल हो गया हो, पाबंदियां खत्म हो गई हो, लेकिन वो आज भी तारीख में वो लोग जिंदा हैं जो वो करते रहे और उन्होंने अपनी वो जो एक्टिविज्म थी उससे लोगों के ज़मीर को जगाया, अपने असूलों को बहाल रखा। तो सियासी पार्टियों को इस तरह की एक्टिविटी करते रहना चाहिए। मसलन अगर तहरीक इंसाफ चुप करके जाके अंदर असम्बली में बैठ जाए और कोई एक्टिविटी ना करे तो, और बाहर एहतजाज ना करे, भूख हड़ताल ना करे, जाके इलेक्शन कमीशन के बाहर नारे ना लगाए, तो फिर तो जो उसका वर्कर है वो भी सो जाएगा और जो उसके एमएनए हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता असेंबली के ठंडे हालों में बैठे बैठे ठंडे हो जाएंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को अपने वर्कर को, अपने सपोर्टर को मोटिवेट करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी करते रहना चाहिए। और दूसरा, डेफिनेटली उनके ऊपर चीजें गिरा गुजर रही हैं, उनको तकलीफ है, तो उसका भी उन्हें हक हासिल है। आइन में आज़ादी है, जमहूरियत में आज़ादी है। ये अलग बात है कि आज उनके लिए ज़मीन तंग है, कल कभी उन्होंने भी ज़मीन लोगों के लिए तंग की हुई थी।
तो लेकिन हम तो चाहते हैं कि किसी के लिए भी जमीन तंग ना हो, हर एक के लिए ये हकूक जो आइन में दिए गए हैं, जो जमहूरियत में दिए गए हैं और सदियों की इंसानी जद्दोजहद के बाद ये मिले हैं, तो काश कोई भी इन मुश्किलात से ना गुजरे। तो मेरी तो सारी हमदर्दियां तहरीक इंसाफ के साथ हैं इस वक्त, और खासकर उन लोगों के जो जेलों में हैं, खासकर उन लोगों के जो मुश्किल में हैं। तो हम वो लोग जो सियासत को अपना बहुत आइडियल समझते हैं, हमारे लिए इन सियासी कारकुनों की जो जद्दोजहद है इसको सलाम है। हाँ, वायलेंस और सियासत इसको अलग रहना चाहिए, क्योंकि जब आप वायलेंस की डोमेन में जाते हैं तो ये डोमेन सियासत की नहीं है, ये डोमेन फिर पावर्स की है, और पावर्स में जाहिर है जो ताकतवर होता है वही जीतता है। तो इसलिए सियासी पार्टियां जब भी वायलेंस की डोमेन में जाती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए, और अगर कोई चला भी गया है तो उससे वापस आना चाहिए, और जो है आइंदा इस रास्ते पे ना जाने की कसम खानी चाहिए। सर, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। हमने देखा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब जलसे जुलूस या उसकी इजाज़त नहीं इनको मिली एहतजाज की, अब ये जब भूख हड़ताल कर रहे हैं और असम्बली के बाहर बैठ के, क्या रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से? मेरा ख्याल है कोई खास नहीं, वो भी बजाय इसके कि कोई पन्नू जैसे वाकयात हों या कोई वायलेंस हो, तो मेरा ख्याल है उनके लिए भी ये एक अच्छा है कि जो है एक पुरअमन चीज होगी, और ये जो चीजें हैं पुरअमन ये तो जारी रहनी चाहिए। बस सियासत में अगर तशद्दुद का अंसर आ जाए, चाहे हुकूमत की तरफ से आए चाहे सियासी जमात की तरफ से आए, तो तब मुश्किल होती है। अदरवाइज पुरअमन चीजें तो देखें, अगर आप ये भी इंसानी जज्बात पे भी पाबंदी लगा देंगे, अपने इजहार पे भी पाबंदी लगा देंगे, तो हम घुट के मर जाएंगे। तो जिंदा रहने दें। सर, आप कह बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हवा चलती है किसी के खिलाफ तो फिर देखा जाता है ना कि वो हर चीज जो भी कर रहा हो वो गलत ही होती है। तो इसके ऊपर ऐसा नहीं है। अच्छा। नहीं, देखो ये तो देखें, तहरीक इंसाफ के जाहिर है जो खामियां हैं वो भी मैं हमेशा बयान करने में कभी तामुल नहीं किया, लेकिन आप ये देखें कि 8 फरवरी के बाद उन्होंने बहुत सारे रिकंसिलिएटरी जो है वो स्टेप्स लिए हैं। पहली बात यह है कि वो जैसे कि देखो, उनको बहुत शिकायत है कि भाई उनके साथ धांधली हुई, इसके बावजूद वो असेंबली में आए, इसके बावजूद उन्होंने हलफ उठाए, इसके बावजूद अभी तक असेंबलियों में बैठे हैं, इसके बावजूद कि वो जो है वो कह सकते थे कि हम असेंबली में नहीं बैठेंगे, हम हलफ नहीं उठाएंगे। फिर वो रोज मुलाकातें करते हैं स्पीकर के साथ, रोज एजेंडे पे बात होती है। बजट जो है उसके दौरान भी उन्होंने तकरीरें की, बैठे असेंबली के इजलासों में शरीक हुए। तो ये एक पॉजिटिव चीजें भी उनकी देखें कि वो सिस्टम के साथ उस तरह से खुला बगावत नहीं कर रहे, वो सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम भी उन्हें चलाने की कोशिश करें। हाँ, उनकी गलतियां भी हैं जो हम अक्सर उनको डिस्कस करते रहते हैं। 9 मई एक गलती थी, उससे निकलना चाहिए, और भी वो जो गलतियां करते हैं उसमें भी हम अक्सर बात करते हैं। लेकिन ये भी रिकंसिलेटरी जो उनके स्टेप्स हैं इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हो क्या रहा है कि ये जो रिकंसिलिएशन के हामी लोग हैं, जब गवर्नमेंट जुल्म करती है तो ये बेचारे रिकंसिलिएशन वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। जब इस तरह के मुकदमात होते हैं, जैसे ये रेड हो गई दफ्तर पे, तो वो बेचारे क्या फिर कहें, फिर वो भी कहते हैं कि अच्छा जी जो इंतहा पसंद है उनके साथ हम आवाज होना पड़ता है। तो इसलिए जो लोग पॉलिटिक्स को पुरअमन रखना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि उनको मायूस नहीं करना चाहिए।